नोबेल पुरस्कार 2025। वैसे तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन याद रखने के लिए समय समय पर रटना पड़ता है। विश्वास दिलाता हूँ नोबेल पुरस्कार 2025 को आज ट्रिक के साथ इस ढंग से पढ़ेंगे कि इसको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। आप यूपीएससी दे रहे हो या यूपीपीएससी, आरएस या कोई अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम, इस बार नोबेल पुरस्कार मोस्ट वांटेड टॉपिक रहेगा एग्जामिनर्स के लिए, क्योंकि ट्रंप ने इसको जरूरत से ज्यादा हवा दे दी है। जय हिंद जवानों। तो आइए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह उन व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानव जाति के लिए असाधारण और सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। और इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई है। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? नंबर 1 भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, और 1968 से अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लग गया। तो सबसे अंत में कौन सा जुड़ा? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई है और इसमें टोटल राशि कितनी मिलती है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये क्रोनर क्या है? ये स्वीडन की अपनी करेंसी है। आइए अब देखते हैं भौतिकी के लिए। इसके लिए 3 को दिया गया है। नंबर 1 कौन है? जॉन क्लार्क। दूसरा कौन है? जॉन एम मार्टिनिस। तीसरा कौन है? मिचेल एच डोवेरेट। और इसको याद कैसे रखोगे इन नामों को? तो एक ट्रिक है, कला मार देव। कला से कौन है? क्लार्क। मार से कौन है? मार्टिनिस। और देव से कौन है? डेवोरेट। क्योंकि डी है वही द बनता है ना हिंदी में। तो आपको एक याद रखना है, भौतिकी के लिए जो 2025 का अवार्ड मिला नोबेल का, वो किसको मिला है? कला मार देव, यानी क्लार्क, मार्टिनिस और डेवोरेट। पूरा नाम आप याद मत रखो, क्योंकि परीक्षा में आपको ये ऑप्शन के रूप में मिल जाएगा। और ये तीनों के तीनों है वो यूएसए के रहने वाले हैं। और किस योगदान के लिए इनको दिया गया है? क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के सत्रों की खोज के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसके योगदान के लिए दिया गया है। और जो योगदान दिया गया इसका महत्व क्या है? तो इस खोज ने क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी व अगली पीढ़ी की क्वांटम तकनीक के विकास की नींव रखी है। भौतिकी के लिए आपको 3 चीजें जाननी है। कितनों को मिला? 3 लोगों को। ये कहां के रहने वाले? तीनों यूएसए के। नाम आपको मैंने आपको ट्रिक में बता दिया, कला मारदेव याद रख लो, इससे याद हो जाएगा। और योगदान क्या रहा इनका? तो क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के सत्रों की खोज के लिए इनको यह चीज मिली है। और इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हो गई, या नेक्स्ट पीढ़ी का क्वांटम तकनीक का जो विकास है, इसकी इन्होंने नींव रख दी है, जो आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आएगी। आइए अब देखते हैं रसायन विज्ञान के लिए किन किन को मिला। तो ये भी 3 को मिला। किस किस को? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, और तीसरा कौन है? उमर एम यांगी। इसको आप कैसे याद रखो? एक वर्ड याद रखो, किराया। किराए से की से कौन हो गया? कितागावा। रा से कौन हो गया? रॉबसन। और या से कौन हो गया? यांगी। तो कैसे याद रखो? कितागावा, रॉबसन और यांगी। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो रसायन विज्ञान के लिए। और इनका योगदान क्या है? तो धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। इस चीज का महत्व क्या है? फ्रेमवर्क आणविक स्पंज की तरह काम करते हैं, जो गैसों को पकड़ सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इनका उपयोग CO2 को पकड़ने, हाइड्रोजन ईंधन को स्टोर करने और पानी को शुद्ध करने के जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों को निपटने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अगला नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा क्षेत्र का। तो ये किसको मिला? फ्रेड रेम्सडेल, सिमोन साकागुची और मेरी ई ब्रून को। इसको कैसे याद रखोगे? फ्रेस मेरी। फ्रेस से क्या हो गया? फ्रेस से हो गया फ्रेड। ऐसे कौन हो गया? सिमोक। और मेरी से कौन हो गया? मेरी। तो याद कैसे रखोगे? फ्रेड, सिमोन और मेरी, इन तीनों को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और किस योगदान के लिए? प्रीदीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोजों के लिए, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इनमें योगदान के लिए मिला है। इन खोजों का महत्व क्या है? तो इस खोज ने ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे गठिया, टाइप 1 डायबिटीज को समझने और कैंसर के लिए नई इम्यूनोथेरेपी विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उसके बाद है साहित्य का। साहित्य का किसको मिला? लास जलो क्रास जना होरकाई। कहां के रहने वाले? तो ये हंगरी के। लास जलो क्या मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और इनका योगदान क्या रहा? प्रेरक व दूरदर्शी लेखन के लिए। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है जो रचनाएं की है? टेटेंटेंगो, दूसरी है द मेलानकोली ऑफ द रेजिस्टेंस। ये 2 इनकी रचना है, आपको याद करना चाहिए। और ये है लास जलो।
अब आता है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ये किसको मिला? ये मारिया कोरिना मचाडो। ये कहाँ की रहने वाली है? ये वेनेजुला की। और इसको आप कैसे याद रखोगे कि ये किसको मिला? मारिया को। शांति नोबेल का पुरस्कार किसको मिला? मारिया को। और इनका योगदान क्या है? तो इन्होंने वेनेजुला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र की और एक शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके संघर्ष के कारण शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और यह वेनेजुला के विपक्षी नेता है। एक सिंपल सी बात में बोलूं तो लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और उनके लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? मारिया को। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला। तो ये भी 3 को मिला। किस किस को? जोएल मोकिर, पीटर हॉविट और फिलिप अगियन। और इनको आप याद कैसे रखोगे? मौके पर फील। मौके पर फील करते हैं ना, उसी टाइप से मौके पर फील। मौके से क्या हो गया? मोकिर। पर से क्या हो गया? पीटर। और फील से क्या हो गया? फिलिप। तो किसको मिला? मोकिर, पीटर, फिलिप। और इनको किस चीज के योगदान के लिए मिला? नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह पुरस्कार की आधा हिस्सा है वो मोकिर को मिलेगा और शेष आधा है वो दोनों बट के किस में मिलेगा? फिलिप और पीटर को। यानी 5.5 स्वीडिश क्रोनर है ना, वो तो मिलेगा मोकिर को और 5.5 का आधा आधा किनको मिलेगा? फिलिप और पीटर को। और महत्व क्या है इनका? इन्होंने बताया कि किसी भी देश की असली दौलत है ना, वो उसके कारखानों खनिजों में नहीं है बल्कि उनके लोगों के नए विचारों और खोज की क्षमता में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे एक नई सोच डेवलप होगी। तो ये था नोबेल पुरस्कार 2025 का टॉपिक। इससे बाहर कुछ भी नहीं। बाकी आपका मन में भटकाव है तो आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं, वो एक अलग बात है। मैंने इस टॉपिक का कंप्लीट पैकेज आपको दे दिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर टॉपिक या सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है। और एक बात और, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो। यहाँ पर मैं आपको अगली क्लास के बारे में बता दूं तो अगली क्लास आएगी साइंस एंड टेक की, जिसमें देखो इसकी परिभाषा होगी, इसके मुख्य घटक हो गए, पदार्थ को कितनी भागों में बांटा गया, जैसे कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, चालक हो। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से इसको समझाया गया है। अर्धचालक को तो बहुत अच्छे से बताया गया है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है और यही परीक्षा में सबसे मेन पूछा जाता है। जिसमें हम इसकी परिभाषा देखेंगे, डोपिंग क्या होती है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें नेज क्या होता है, अपद्रव्य कौन सा अर्धचालक होता है, इन सभी टॉपिक को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे अपद्रव्य अर्धचालक क्या है, वो कितने प्रकार के, जैसे एन प्रकार हो गया, पी प्रकार हो गया। उसके बाद में एग्जाम फैक्ट्स, जो पीछे प्रश्न आए हुए हैं ना, वो क्या क्या पूछे गए और किस तरह पर पूछे गए हैं ताकि हम आगे के लिए प्रिपेयर रहें। इसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। आईसी में क्या क्या होता है, आईसी का उपयोग क्या है, डिजिटल फॉर्म में हमें ये किस रूप से उपयोगी है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो लोग 8-8, 9-9 घंटा एक क्लास के लिए करते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए करते हैं, वो ही हम 1-1.5 घंटे में कर देते हैं। और वो सब के सब क्या होते हैं? माइंड टू डिलीवर होते हैं। आप ये नोट्स देखिए, ये आगे आने वाली क्लास देखिए, सब की सब क्या है? माइंड टू डिलीवर है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि यार ये क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आया, इसको मैं कैसे याद करूं। इसका डायग्राम और इसका पैटर्न वो सब के सब है, वो माइंड टू डिलीवर है, इसलिए वो आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो ये क्लास देखना बिल्कुल भी मत चूक जाइए। तो मिलते हैं जल्दी एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।